की पीओजे के फौजी फ्रंट जिंदाबाद। हम अपना हक मांगते हैं। असेंबली की 24 सीटें हमारी जगत का, हमारी कुश्ती का। 3 लाख बंदे 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 हम अपना हक मांगते हैं। कराएगा असेंबली की 24 सीटें, असेंबली की 24 सीटें, असेंबली की 24 सीटें, असेंबली की 24 सीटें। भारत माता की हम अपना हक मांगते हैं। हम अपना हक मांगते हैं। हम अपना हक मांगते हैं। असेंबली की 24 सीटें हमारी जगह का, हमारी कुश्ती का। हम अपना हक मांगते हैं। सर मेरा नाम स्कंदया देवी, महिला विंग पेटेंट पीओजे फौजी। सर हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, बार बार अपील करती हूँ, मीडिया के माध्यम से अपील करती हूँ, बार बार में हमारा यही सवाल होता है हर महीने कि गवर्नमेंट हमारी ऐसी हो गई है क्योंकि इनको सुनाई नहीं देता। 3 बार हमने समर्थन दिया, इनको 3 बार समर्थन देना कोई आसान बात नहीं। हमने दिया था, हमारी जेपी स्पोर्ट में 30 लाख था, 5.5 दिया हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया है। मैं मानती हूँ हमारे नरेंद्र भाई मोदी बहुत अच्छे हैं, जहाँ तो उनके बात उनके कानों तक नहीं पहुंच रही, जहाँ कुछ उनको अगर उनके कानों तक बात जाती तो शायद कुछ बनता हमारा। हम नान कैंपर फौजी इतना गरीब तबका है, सबसे ना घर ना गृहस्थी जमीन कुछ नहीं है। गुज्जर बकरा वालों की इनकी बड़ी ज्यादा आती है, क्योंकि वो भी हमारे ही है, हम नहीं बोलते उनका कोई दुख नहीं कर रहे हम। गुज्जर बकरा वालों की पड़ी है, वैसे ही नहीं सोचना चाहिए जो नान कैंपर फौजी है वो सबसे गरीब तबका है, उनको भी घर गृहस्थी दी जाए, उनको भी जमीन दी जाए। ना घर गृहस्थी दी है ना जमीन दी है, 24.5 बैल से भी पड़ा है वो भी नहीं दिया। जो हमारी सीटें थी वो भी पीओजे में पड़ी हुई है, पब्लिक जहाँ पे है सीटें वहीं पे घूम रही है 24। क्या फायदा, जो एक सीट दी थी वो भी पता नहीं किसको दी किसको नहीं दी, हमने आरी को तो वो भी पता नहीं किसको दी। और लोग हमारे खज्जर हो रहे हैं, बात हमारी सुनी नहीं जा रही है। जो असेंबली में बात हमने सुनी नहीं, कोई हमारे बारे में कोई कुछ बोला होगा। ऐसे जाएंगे इनके पास, बोल देते हैं हम बात करेंगे करेंगे करेंगे, कब करेंगे? 78 साल में 30 पीढ़ी चली है हमारी, कब बात करनी इन्होंने? अब डीसी साहब ने हमारी को बोला था कि थोड़ा चलो हम बात करते हैं, डिम का मीटिंग होगी हमारी, बात करेंगे पीओजे के बारे में। अगर बात की गई तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो हम रास्ता अलग ले लेंगे। फिर बाद में बात बोलें कि हमारे को इन्होंने समर्थन 4थी बार समर्थन दिया, 3 बार दे दिया, अब नहीं देंगे, अब रास्ता कोई और देखेंगे। जय हिंद जय भारत। मेरा नाम बरिंदर सिंह है, पीओजे के डीपी 1971 नॉन कैंप रिफ्यूजी। हमारा प्रोटेस्ट हर महीने हो रहा है और पिछले 70 साल से लगातार हो रहा है। कोई भी महीना ऐसा नहीं जाता है जिस महीने हम गवर्नमेंट को ये मैसेज नहीं देते हैं कि हमारी जो डिमांड्स हैं वो पूरी की जाए, क्योंकि यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को तो कोई हमसे मतलब नहीं है, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ की नहीं चाहती है कि रिफ्यूजियों के मसलों को हल किया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो हमारे मसले थे उनको देखा था, जेपीसी की एक रिपोर्ट बनी थी जिन्होंने दिया था कि इन लोगों का राइट बनता है। 2000 के करीब नॉन कैंप फैमिलीज हैं जो उस वक्त कैंपों में नहीं गए थे। कैंपों में नहीं जाने का कारण था कि वो उनकी घर की जो गृहस्थी थी वो अलाउड नहीं कर रही थी कि हम कैंपों में जाएं, हालात कैंपों के वैसे थे। तो जब हम रजिस्टर्ड हो गए हैं 1966 फैमिली, तो हम चाहते हैं जैसे 47 वालों को 65 वालों को आपने लैंड अलॉट की है, उसी तर्जे पे हम जी जो फैमिलीज रहती है इनको भी अलॉट की जाए। क्या परेशानी है? गवर्नमेंट की लैंड तो लोगों ने कब्जा किया हुआ है। हमारे कोई भी रिफ्यूजी ऐसा नहीं है जिसने गवर्नमेंट की लैंड को कब्जा किया हुआ है, क्योंकि हम अपना हक ले रहे हैं, गवर्नमेंट से अपना हक चाहते हैं, भीख नहीं मांग रहे हम, क्योंकि हमारी हजारों कनाल जमीनें जो हैं उपजाऊ जमीनें थी जो वहां पे रह गई हैं। हमें भी दुख होता है क्योंकि हमारे पास जमीन नहीं है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यही है कि जो लैंडलेस लोग हैं इन लोगों को लैंड दी जाए। अगर आपके पास लैंड नहीं है तो आज के रेट की जो कंपनसेशन बनती है लैंड की वो इन लोगों को दी जाए, ताकि ये भी अपना जीवन जो है वो अच्छी तरह से गुजर बसर कर सकें। क्योंकि इनकी हालत अगर आप ग्राउंड लेवल पे, मैं मीडिया से कहता हूँ कि मीडिया एक बार चले इन लोगों के घरों में जाके देखें इनके लोगों के घरों की हालत क्या है। फिर भी ये किराया खर्च करके हर महीने यहाँ आते हैं, अपनी आवाज को बुलंद करते हैं कि हमें अपना हक दिया जाए। कश्मीरी पंडितों को तो आपने दे दिया, 1990 में कश्मीरी पंडित वहां से माइग्रेंट हुए, उनको स्टेटों में हर जगह, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, हर जगह उनको राइट मिल गए। जो पीओजे के नॉन कैंप रिफ्यूजी है उनको आज तक राइट नहीं मिला। क्यों? ये इंसान नहीं है क्या? ये इस रियासत के हिस्सा नहीं थे क्या? इन लोगों ने इस रियासत के लिए कुछ नहीं किया? हमारे पूर्वज जितने भी थे, जितने भी बुजुर्ग थे वो इंडियन आर्मी में थे, जिसके कारण हम ये जो फैमिलीज हैं नॉन कैंप बनी थी, क्योंकि इन लोगों के जो हेड ऑफ की फैमिली थे
वो आर्मी में थे या किसी जॉब में थे, इसलिए वो नहीं कैंपों में गए, इसलिए ये लोग नॉन कैंप है। हम गवर्नमेंट से तो यही मांग रहे हैं, और कुछ तो हम मांग नहीं रहे हैं। एक बोर्ड मांग रहे हैं, एक असेंबली में हमें एक सीट चाहिए, और क्या मांग रहे हैं। हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि हमें आगरा का ताजमहल दे दो। जय हिंद, जय भारत।